नमस्कार, बात आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की कमान अंशुमन भूमिया ने संभाली। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। वरिष्ठ आईपीएस अंशुमन भूमिया ने जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था मजबूत करना, बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना, बजरी माफिया, भू माफिया, अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त कार्रवाई उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने तथा एनसीबी व एएनटीएफ के साथ समन्वय कर ड्रग तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट आशीष पुरोहित। ज्वाइन किया है, किस तरह का विजन लेकर आए हैं सर? क्या रहेगी, किस तरीके से पहली बार आप आए हैं? इससे पहले आपकी जैसलमेर पोस्टिंग रही है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में पहली बार क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले चूंकि अभी मैंने चार्ज लिया ही है और जो मैंने जोधपुर के बारे में मैंने फीडबैक लिया है, उसके बारे में सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रहे और इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी रहेगी। इसके पश्चात इस इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा इशू है और उसमें कुछ बड़े सीजर्स पिछले 24 घंटे में जोधपुर में हुआ है, तो इस पे हमारा निगाह रहेगी। साथ में एनसीबी और एएनटीएफ के साथ इन सब का मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगे ताकि इस तरह की तस्करी पे और इसके कंजम्पशन में पूरी तरीके से रोक लगाने में हम अपनी प्रयास करें। इसके पश्चात टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल क्राइम और टेक्निकल क्राइम, साइबर फ्रॉड्स सभी जगह बहुत बढ़े पिछले कुछ समय में और अपराधी नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करके इस तरह के अपराध कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे हमारी पुलिस फोर्स टेक्निकली और बेटर हो, साउंड हो। और पिछले कुछ समय में काफी इसके प्रयास भी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किए हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाएं, अपने मैन पावर को प्रॉपर्ली ट्रेन करें और इंश्योर करें कि इसको हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं उतना प्रिवेंट करें, वरना वर्कआउट करें। इसके अलावा महिला और बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में सिटीजन फोकस पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, उसके कुछ इनिशिएटिव्स जहाँ पे लिए गए हम उनको रिव्यू करेंगे और उनको प्रयास करेंगे कि आम जन तक हम जो भी हमारा कमिटमेंट है, पुलिस मुख्यालय के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो डायरेक्शन हमको दिए हैं और जिस उद्देश्य से हमें भेजा है, प्रयास करेंगे उन सब का पालना। ये सभी मुद्दे जो हैं प्राइमरीली जो फर्स्ट हैंड जो प्रायोरिटीज आएंगी। इसके अलावा जो सारे ऑफिसर्स से बैठ के हम स्टॉक टेकिंग करेंगे और हर इलाके में किस किस तरह के इश्यूज हैं उन सब चीज़ों को हम प्रयास करेंगे और जोधपुर में बेटर पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। सर, जयपुर के बाद जोधपुर सबसे बड़ा शहर है, क्राइम के अंदर भी काफी मुद्दे आते रहते हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं यहाँ के, साथ ही जो साइबर क्राइम है उसको किस तरह से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे? बॉर्डर एरिया में नजदीक आता है, तो सिक्योरिटी के पर्पस से जोधपुर काफी महत्वपूर्ण। आप सही कह रहे हैं, जैसा कि काफी सारे वाइटर इंस्टॉलेशन भी जोधपुर में है। मादक पदार्थों की तस्करी का रूट भी क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग भी इसमें है और दूसरे इंटरस्टेट स्मगलिंग भी नारकोटिक्स की होती है। जैसा कि मैंने कहा कि कमिश्नरेट स्तर पर बेटर
सूचना तंत्र डेवलप किया जाएगा, साथ में टेक्निकल हमारे एड्स है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है ATS एसओजी में और इंटेलिजेंस में, उसको भी हम यूज करेंगे और प्रयास करेंगे कि ना सिर्फ जोधपुर कमिश्नरेट के लेवल पे बल्कि ANTF जो स्टेट लेवल की एजेंसी बनाई गई है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, इनके साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन करें और इस जो मेनेस है इस पर हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि काबू। सर जोधपुर में जैसे इलीगल वेपन्स को लेकर अगर बात करें तो ब्रांचेज है वहाँ पे काम हुआ है, तो पकड़ा जाता है और अवैध हथियार रिवॉल्वर मिल जाता है, लेकिन कहाँ से ये आता है और इसको लेकर कई बार लोग इस तरह के जो भी इश्यूज है, मैं मानता हूँ जिस भी तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम भी हमारा एक फोकस एरिया रहेगा, जिसमें हार्ड रॉक क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज क्राइम। आप जो क्राइम की बात कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि कुछ लोगों से प्रोड्यूस करते हैं, कुछ को सप्लाई करते हैं, कुछ बायर्स हैं। तो इन सब तरह के केसेस जैसे मादक पदार्थ हो गए, ये हो गए, लैंड ग्रैबिंग हो गई, इन सब इश्यूज में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस खासतौर से आर्म्स और NDPS हम जरूर प्रयास करेंगे कि सिर्फ अपराधी को पकड़ लिया गया यहीं पे केस खत्म ना हो, बल्कि कहाँ से आया था, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, किस तरीके से यहाँ पे आया, किस तरह से आगे सप्लाई होना था। तो पूरी चेन को हम कोशिश करेंगे कि उन पूरी चेन को बस्ट किया जाए, ताकि सिर्फ ये नहीं कि अपराधी को पकड़ करके उसकी जो भी है पूर्ति कर दी जाए, बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को भी ट्रेस करने का प्रयास करें। सर भू माफिया और बजरी माफिया काफी है। भू माफिया लोगों के एक तौर पे कागजात दिया और उसके लिए कोई शहर टीम बनाई जाएगी। दूसरा बजरी माफिया काफी है जो आए दिन सड़क दुर्घटनाएं करते हैं। इन दोनों इश्यूज पे जो आपने बताया कि जमीन से रिलेटेड इश्यूज है, हम इंश्योर करेंगे बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ये केसेस जो होते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड केसेस होते हैं और इसमें कुछ समय लगता है क्योंकि FSL भी सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं और कई बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, ताकि समस्याएं इसमें होती है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन। और हम प्रयास करेंगे कि इन सारे केसेस को टाइमली बेसिस पे किया जाए, साथ में FSL से जो भी रिपोर्ट्स अगर आनी होती है वो समय पर आए, ताकि समय पे केसेस का डिस्पोजल हो सके। जहाँ तक बजरी माफिया का इशू है, आपने बताया इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो उसको डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर्स बैठ करके उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सर एक आखिरी सवाल था, सिंथेटिक ड्रग की बात है तो पूरे देश भर में सप्लाई करने का जो पूरा एरिया जो है पश्चिमी राजस्थान में जो चुका है, नई जो फैक्ट्री जो है वहाँ की पुलिस आती है। यह बिल्कुल अभी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ समय में कि जहाँ पर MD और इस तरह के जो ड्रग्स हैं वो काफी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही थी पहले, और उसके पश्चात कुछ लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जिनको ATS राजस्थान और ATS गुजरात में बस्ट किया। सो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस तरह की सारी चीजों में वॉच रखा जाए, और हम ये भी चाहेंगे कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी हमारे साथ हो। आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो हमारी पुलिसिंग में मदद करेंगे, हम उनको सूचना प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसी जो भी चीजें हैं वो कुछ लोगों के नॉलेज में तो होती हैं लोग, तो अगर वो हमें समय पर सूचना प्रोवाइड करते हैं और इस तरह का एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि आम जनता भी अपनी सूचना में दे सके और उनका नाम रखा जा सके, तो हमारा प्रयास रहेगा। और मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों से भी चाहेंगे कि इस तरह का सपोर्ट मिले, कि अगर इस तरह की कोई भी सूचना आपकी नॉलेज में आती है तो हम तक शेयर करें, और मिल करके हम काम करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव पुलिसिंग तभी हो सकती है जब ये मिल करके सभी स्टेक होल्डर के साथ काम करें। ठीक है, थैंक यू।